नीमका थाना जिले में महिला बैंक कर्मी की हत्या उसके पति ने ही की थी। हत्या का प्लान वह 3 दिन पहले ही बना चुका था, लेकिन पत्नी उसके साथ कार ड्राइव पर जाने को राजी नहीं थी। लेकिन जैसे ही बैंक कर्मी महिला ने ड्राइव पर चलने के लिए हाँ कहा, उसका पति उसे गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। डीएसपी अनुज डाल ने बताया, हत्या करने के बाद आरोपी पति भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसे पाटन बाईपास पर कोटपुतली की ओर जाने वाली बस का इंतजार करते हुए गिरफ्तार किया था। दरअसल 17 जून को नीमका थाना के पास पाटन रोड भराला मोड़ पर पुलिस को एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। उसकी पहचान बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बुधौली ब्रांच की क्लर्क शिखा अग्रवाल के रूप में हुई। मौके पर पहुंचे महिला के पिता ने उसके पति पंकज बन्ना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पंकज ने बताया, वह शिखा के साथ रोजाना हो रहे झगड़ों से परेशान हो गया था। शादी के 3 महीने बाद से ही दोनों अलग रह रहे थे। शिखा कहती थी कि वह उससे तलाक ले लेगी और पुलिस में मामला दर्ज करवाएगी। ऐसे में वह अपनी मां को लेकर चिंता में था। उसके पिता की 2021 में कोरोना से मौत हो गई थी। पूछताछ में पंकज ने बताया कि शिखा उसके परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। ऐसे में उसने शिखा की हत्या की प्लानिंग की। पुलिस ने बताया, पंकज ने 14 और 15 जून को शिखा को मिलने बुलाया था। इस दौरान उसने शिखा को ड्राइव पर चलने की जिद की थी। शिखा ने 2 दिन तक मना कर दिया। इसके बाद 16 जून को उसने फिर से शिखा को मिलने नेहरू पार्क में बुलाया था। 2 दिन पंकज ने शिखा से बेहद अच्छा बर्ताव किया था ताकि वह उसके साथ ड्राइव पर चलने के लिए मान जाए। 16 जून को शाम 7 बजे शिखा उससे मिलने नेहरू पार्क पहुंची थी। शिखा उसके लिए खुद खाना बनाकर टिफिन भी लाई थी। पंकज ने जैसे ही शिखा को साथ चलने के लिए कहा, वह मान गई। इसके बाद वह शिखा के साथ कार से पाटन रोड की ओर निकल गया। रास्ते में जीर की घाटी से कुछ आगे भराला मोड़ पर सुनसान जगह देखकर पंकज ने गाड़ी रोक दी। इसके बाद उसने शिखा का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर वह गाड़ी को खेतों की ओर ले गया। वह डेड बॉडी को वहां फेंक कर फरार हो गया। साथ ही शिखा जो टिफिन लाई थी उसे भी वहीं रख गया। डीएसपी अनुज डाल ने बताया, आरोपी 3 दिन से हत्या की फिराक में था। मौका मिलते ही उसने शिखा का गला दबाकर मर्डर कर दिया। आरोपी के हाथों पर नाखून से नोचने के निशान भी मिले हैं। इसके लिए उसका मेडिकल करवाया गया है। पंकज को नेहरू पार्क से लेकर जीर की घाटी तक सीन रिक्रिएट कराने के लिए भी लेकर गए थे। इस दौरान मौके की वीडियोग्राफी भी कराई गई। मृतका शिखा अग्रवाल की बुआ अनिता ने दावा किया कि शिखा का पति पंकज बन्ना उससे एक एग्रीमेंट चाहता था। एग्रीमेंट में यह था कि वह अपनी आधी सैलरी पंकज की मां को देगी। पार्क में घूम रहे थे, फिर उसको गाड़ी में बिठाए कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते, तो फिर वो साइड में लेके गए। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर था कि उस साइड में ले जाएं, तो सड़क करीब 9-10 बजे के बाद यहाँ आमजन की गतिविधियाँ कम रहती है, तो सड़क वो जगह जो है वो सुनसान ही है। घटना को अंजाम इसने वही मौके पे दिया है? वही मौके पे दिया, जिसके जो स्क्रैचेज हैं इसके हाथ पे भी, जिसको इसके मेडिकल करवाएंगे, उसमें भी डॉक्टर से राय लेंगे। किसी चीज से मोटा है या फिर वैसे? नहीं, हाथ से। इसने अभी पूरा घटनाक्रम जो है वो हाथ से मारना बताया। गाड़ी बरामद हुई? हाँ, गाड़ी के लिए अभी तो हमने गिरफ्तार किया इसको। आज पूछताछ नोट बना। गाड़ी बरामदगी के लिए मजिस्ट्रेट पेश करेंगे, उसके बाद पीसी लेने की कोशिश करेंगे। मिलता है तो उसके बाद आगे का अनुसंधान किया जाएगा। रीजन क्या था इसके दिमाग में, ये कैसे आया? मर्डर करने का रीजन बेसिकली तो डिस्प्यूट था। ये एक्चुअली 2-3 कई वजह है। एक तो आपस में अनबन थी। परिवार में जैसे अनबन हो जाती है तो वो एक दूसरे को देख के, जैसे कि ये मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, तलाक लेगी, मुकदमा दर्ज करवाएगी, कहीं वो मुझे कहीं घसीटेगी, इधर उधर से वो जैसे मिलती थी या जैसे भी अलग अलग रहने का फैसला किया, तब भी उसने कहा था कि मैं तुझे तलाक दूंगी, प्रकरण दर्ज करवाऊंगी। तो ये कई कारण थे। फिर एक ये भी फैमिली कारण था कि वो जैसे परिवार में सेट नहीं हो पाई, पंकज बत्रा के परिवार में सेट नहीं हो पाई, तो उसके माँ से पंकज के नाना और पंकज की माँ और पंकज तीनों, तो उनके भी उसने कहा है कि जैसे उनके शिखा के पिता ने कहा है कि उनकी भी भूमिका है, तो उनकी भूमिका की तो अनुसंधान करेंगे। लेकिन ये एक इस तरीके से हो रहा है कि फैमिली डिस्प्यूट है, आपस में बनी नहीं, और इस कदर नौबत आ गई कि पंकज ने ये कदम उठाया कि उसको 3-4 दिन मिलने के लिए बुलाया और फिर एक दिन उसकी हत्या कर दी। सर, इधर हत्या में और कोई किसी का भी इन्वॉल्वमेंट है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में
किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई जैसे उसको शादी होने के बाद टॉर्चर करने में परिवारजनों का कोई रोल हो सकता है, लेकिन हत्या करने के जो इंसिडेंट है उसमें किसी की भूमिका नजर नहीं है। सर उधर ही ये लेके गया। अग्रवाल का जो उसके पास गाड़ी थी, उस गाड़ी में गला घोट के उसकी हत्या कर दी और वहीं उसको एक साइड में खींच के वो करीब सड़क से 4-5 फीट नीचे जगह वहाँ वो डेड बॉडी को डाल दिया और डेड बॉडी को डालने के बाद वो वहाँ से भाग गया और जैसे कि 17 तारीख को सुबह में डेड बॉडी मिली और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इसके पति जो है वो पंकज की तलाश जारी की। तो तलाश में जो सदर थाने की टीम SHO विजय सिंह जी और उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। उस टीम ने इधर उधर तलाशी की और उसमें फिर आज 10-11 बजे हमारे पास सूचना आई कि पंकज को देखा गया है। तो जब उसका पीछा किया गया तो पाटन बाईपास पे वो कोटपुतली साइड की कोई बस का वेट कर रहा था, वहाँ जा रहा था। तो फिर हमारी टीम ने उसको दस्तयाब करके यहाँ लाए, गिरफ्तारी की उसकी। फिर उसका विस्तृत पूछताछ नोट बनाया गया, उसमें उसने सब चीज़ों का खुलासा किया। तो उसने कहाँ जगह जो है उसका गला घोटा और गला घोट के मारा, उसके वजह क्या रही, उसमें उसने बताया कि कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स थे, कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की उन्होंने और दोनों पंकज ने उसको मारने के उद्देश्य से 3-4 दिन रोज पहले से मिलना शुरू किया और 16 तारीख को उसको वहाँ उस घटनास्थल पे जो जहाँ लाश मिली वहाँ मार के उसको फेंक दिया। जी सर। 17 तारीख को सुबह शिखा अग्रवाल की एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी थोड़ी देर बाद में पहचान की गई शिखा अग्रवाल की है। और उसके संदर्भ में फिर उसकी डेड बॉडी को वहाँ से उठाया, पोस्टमार्टम करवाया। तो उसके परिजन आए, उन्होंने रिपोर्ट दी। उसके परिजनों ने उसके पिताजी ने रिपोर्ट दी कि हमारी बेटी कल रात से गायब थी और लास्ट वो उसके पति के साथ घर से अपने पति का कह के गई थी। जैसा कि इस मामले में उस दिन 17 तारीख को रिपोर्ट प्राप्त हुई है मैं उसके पिता की तरफ से। उससे पहले की कहानी ये है कि उसकी 4 दिसंबर 2023 को शादी हुई थी और शादी के बाद ये खुद शिखा अग्रवाल बैंक ऑफ बड़ौदा में कर्मचारी थी और इसका हस्बैंड जो है वो पंकज बत्रा, वो भी बैंक में कर्मचारी था। तो ये किसी पारिवारिक तरीके से मिले और इनकी शादी हुई। शादी के बाद जस्ट बाद में इनके कहने के मुताबिक इनका डिस्प्यूट चल रहा है। 2-3 महीने एक साथ रहे, उसके बाद अलग अलग रहना शुरू हो गए। और अभी जब इसकी डेड बॉडी मिली है उससे 4-5 रोज पहले से ये नेहरू पार्क गार्डन जो नीमका थाना में है वहाँ लगातार मिल रहे हैं 3-4 दिन से। 16 तारीख को शिखा अग्रवाल जो है वो घर से नेहरू पार्क का कह के उसके बाद 2-3 घंटे पंकज के साथ रही। फिर पंकज के पूछताछ में ये हुआ कि पंकज उसको नीमका थाना से लेके गया इधर झीर की चौकी से आगे, जैसा उसने अभी तारीफ किया उस जगह का।